वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे विभिन्न गद्य विधाओं के दो प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचना। तो पहली विधा का नाम है संस्मरण। संस्मरण में ये है महादेवी वर्मा और दूसरे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। बच्चों, ये याद रख लो कि जो संस्मरण लिखने वाले हैं वो हैं दो कवि महादेवी वर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी। और इनकी जो रचना है वो है महादेवी वर्मा की है पथ के साथी और बनारसी दास चतुर्वेदी की हैं संस्मरण। बच्चों, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी रचनाकार का नाम दे दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि इनकी एक रचना लिखिए, या फिर कोई एक रचना का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस विधा में लिखी गई है। तो बच्चों, याद कर लो कि महादेवी वर्मा की जो पथ के साथी रचना है वो संस्मरण है, विधा है, और बनारसी दास चतुर्वेदी जो हैं उनकी भी एक रचना है संस्मरण, वो भी उसकी विधा का नाम भी संस्मरण है। दूसरी है रेखाचित्र। रेखाचित्र में दो कवि हैं राम वृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा। बच्चों, इनकी जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आती है, वो है माटी की मूर्तें, और महादेवी वर्मा की हैं स्मृति की रेखाएं। ये भी कई बार आया है कि माटी की मूर्ति रचना का नाम दे करके पूछा है कि ये किसकी रचना है और इसकी विधा का नाम लिखिए। तो बच्चों, याद कर लो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्ति और महादेवी वर्मा की जो रचना है वो स्मृति की रेखाएं, ये दोनों ही रेखा चित्र विधा हैं में लिखी गई हैं। अगला आता है रिपोतार्ज। रिपोतार्ज के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो है राघे राघव और धर्मवीर भारती। इनकी जो रचना है वो है तूफानों के बीच और अकाल की एक छाया। धर्मवीर भारती का जो है रिपोतार्ज है अकाल की एक छाया। बच्चों, सही से याद कर लो रिपोतार्ज। कभी कभी पूछा जाता है कि तूफानों के बीच रचना जो है किस विधा में लिखी गई है, तो याद कर लो रिपोतार्ज और अकाल की एक छाया, ये भी रिपोतार्ज विधा में लिखी गई है। और जो तूफानों के बीच के जो रचनाकार हैं वो है राघे राघव और अकाल की एक छाया के हैं धर्मवीर भारती। अगला आता है गद्य गीत। एक गद्य गीत और गद्य काव्य। बच्चों, इसमें है राय कृष्णदास, इनकी जो रचना है वो है साधना, और गद्य काव्य है वियोगी हरि और इनकी रचना है तरणी। इसको अच्छी तरह से याद कर लो, राय कृष्णदास की साधना और गद्य काव्य में लिखा हुआ है वियोगी हरि का तरणी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है बच्चों, हाई स्कूल के में भी आया है और इंटर के में भी आया है, आत्मकथा। ये गुलाब राय का मेरी असफलताएं। इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लो। आत्मकथा गुलाब राय की रचना, आत्मकथा जो है ये विधा में लिखी हुई गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। यानी इस तरह से पूछा जाएगा मेरी असफलताएं, ये बताइए किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे गुलाब राय की। अगर पूछा जाए मेरी असफलताएं किस विधा में लिखी गई है, तो वो है आत्मकथा। दूसरी रचनाकार है यशपाल। यशपाल का भी है सिहा अवलोकन, ये भी उनकी आत्मकथा है। यशपाल जी का सिहा अवलोकन आत्मकथा है, याद रखना बच्चों। जैसे आया कि सिहा अवलोकन किसकी रचना है, तो यशपाल जी की है। किस विधा में लिखी गई है, तो आत्मकथा में लिखी गई है। अगला आता है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता लक्ष्मी चंद्र जैन। इनकी रचना है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। ये भेंट वार्ता है। इस तरह से आता है कि भगवान महावीर एक इंटरव्यू रचना किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे लक्ष्मी चंद्र जैन की है। और किस विधा में लिखी गई है, तो वो है भेंट वार्ता। अगला है राजेंद्र यादव। ये भी रचना है भेंट वार्ता चेखव एक इंटरव्यू। बच्चों, ये जो चेखव एक इंटरव्यू ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। ये राजेंद्र यादव की रचना है भेंट वार्ता चेखव एक इंटरव्यू, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। अगला है जीवनी। जीवनी ये अमृत राय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आई है। और अमृत राय की जो रचना है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही ये प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। अमृत राय जो हैं वो प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और उन्होंने अपने पिताजी पर ही लिखा था, रचना लिखी है कलम का सिपाही। और ये क्या है, ये जीवनी है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है रचना विष्णु प्रभाकर जी की आवारा मसीहा। बच्चों, ये भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। आवारा मसीहा ये शरत चंद्र की जीवनी है।
और ये है जीवनी। जो इनकी विधा होगी वो होगी जीवनी। बच्चों ये जो दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो इसके सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई ना कोई बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखें और इसको देख करके अपनी इन्हीं सभी रचनाओं को और रचनाकार को और विधा को अपनी कॉपी में नोट कर लें। बच्चों जो आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया है, तो इसको अच्छी तरह से याद रख लो। इस तरह से भी आता है कि शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित विष्णु प्रभाकर की जो है एक रचना का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे आवारा मसीहा। या ऐसे पूछ लिया जाएगा आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो शरद चंद्र की जीवनी पर लिखी हुई है, विष्णु प्रभाकर जी की। तो बच्चों इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लो। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम विधाओं के बारे में जानेंगे कि सभी विधाओं कौन कौन सी विधाएं हैं, क्योंकि इसमें आपको ये अभी हमने रेखा चित्र, रिपोर्तार्ज, गद्य, गद्य काव्य, आत्मकथा, भेंट वार्ता, जीवनी, ये सब विधाओं के नाम बताए हैं कि ये जो रचनाएं हैं वो विधाओं में लिखी गई हैं। लेकिन अगली वीडियो में हम समझाएंगे कि रेखाचित्र, रिपोर्तार्ज, आत्मकथा, भेंट वार्ता क्या होती हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये जो रचनाएं हैं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।